मुझे नहीं पता कि तुम में से कितनों को ये बात मालूम है, पर आईपीएल 2024 एक मामले में आईपीएल हिस्ट्री की सबसे खराब आईपीएल रही थी। पता है किस मामले में? फील्डिंग के मामले में। क्योंकि आईपीएल 2024 में जितने कैचेस छूटे और जितनी मिसफील्ड देखने को मिली, इसके आधे मिस्ड कैचेस और मिसफील्ड भी किसी सीजन में देखने को नहीं मिली थी। कहने को इस साल भी लीग का नाम इंडियन प्रीमियर लीग था, पर फील्डिंग का स्तर पीएसएल जैसा। अक्सर लोग इस बात पे डिबेट करते दिखते हैं कि मैचेस अच्छी बैटिंग की वजह से ज्यादा जीते जाते हैं या अच्छी बॉलिंग की वजह से, लेकिन असल सत्य यह है कि जितना किसी मैच को अच्छी बैटिंग से जीता जा सकता है, जितना किसी मैच को अच्छी बॉलिंग से जीता जा सकता है, उतना ही मैच को अच्छी फील्डिंग से भी जीता जा सकता है। क्योंकि अच्छी फील्डिंग ही विपक्षियों पे वो प्रेशर क्रिएट करती है जिससे बॉलर्स को उनके विकेट मिलते हैं। अच्छी फील्डिंग ही आपकी बैटिंग यूनिट द्वारा दिए गए कम टारगेट में भी सामने वाली टीम को एक एक रन के लिए तरसा देती है। यही रीजन है कि जब महेंद्र सिंह धोनी इंडियन टीम के कैप्टन बने तो उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रायोरिटी दी, क्योंकि उनकी एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी कि एक अच्छा बैट्समैन भी कई बार जल्दी आउट हो सकता है, एक अच्छा बॉलर भी कई बार महंगा साबित हो सकता है या विकेटलेस जा सकता है, लेकिन एक अच्छा फील्डर आपको हर मैच में अच्छी फील्डिंग करके जरूर देगा। खैर, अगर तुम्हें अब भी मेरे द्वारा कही गई बातों पे यकीन नहीं आया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जिस मैच की कहानी आज मैं तुम्हारे बीच लेके आया हूं वो कहानी तुम्हें यह साबित कर देगी कि कैसे एक अच्छा फील्डर आपको हारे से हारा मैच भी जिता सकता है। जो मैच शायद पूरी दुनिया को लग रहा हो कि आपके हाथ से चला गया है, उस मैच को भी सिर्फ अपनी फील्डिंग के दम पे वो कैसे वापस ला सकता है। तारीख 24 अप्रैल 2014 मैच खेला जा रहा था आईपीएल इतिहास के दो सबसे एग्रेसिव कैप्टन के बीच, गौतम गंभीर और विराट कोहली। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं और केकेआर को पहले बैटिंग का न्योता देते हैं। केकेआर की तरफ से ओपनिंग के लिए आती है उनकी सलामी जोड़ी गौतम गंभीर और जैक्स कैलिस की, और आरसीबी की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत करने आते हैं नन अदर देन न्यू आईपीएल सेंसेशन मिचेल स्टार्क। अब पहले ही ओवर में ये कहानी ऐसे रंग दिखाती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी। अब भाई ऐसा मैच में क्या हुआ वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन वो जानने से पहले कल के दिन एक बार फिर से वेस्ट इंडीज वर्सेस यूएसए के और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में प्रिंस भाई की तरफ से जो सटीक प्रेडिक्शंस मिली, उसने हर फैंटेसी टीम बनाने वाले और प्रेडिक्शंस करने वाले का दिन बना दिया। मैच विनर से लेके हाईएस्ट रन गेटर, हाईएस्ट विकेट टेकर तक सारी एजम्पशंस जो प्रिंस भाई ने करी वो सारी की सारी एजम्पशंस ऑन पॉइंट रही। यही वजह है कि लोग कभी भी फैंटेसी टीम बनाने से पहले या कहीं भी कोई प्रेडिक्शन करने से पहले इन्हें इनके व्हाट्सएप नंबर पे एक बार डीएम करके उनकी प्रेडिक्शन जरूर पूछते हैं, क्योंकि प्रिंस भाई ने अपनी इन फ्री प्रेडिक्शन से इतने लोगों को जिताया है कि गिनते गिनते थक जाओगे। तो तुम क्यों वेट कर रहे हो? व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाओ जाके ज्वाइन करो, डीएम करो और उनकी प्रेडिक्शंस की मदद से तुम भी माला माल बनो। अब वापस चलें अपनी स्टोरी पे, जहां मिचेल स्टार्क अपना पहला ओवर डालने के लिए तैयार हैं। वैसे तैयार होने से याद आया कि मिचेल स्टार्क तो अपना पहला ओवर डालने के लिए तैयार थे, लेकिन शायद गौतम गंभीर मिचेल स्टार्क को पहले ओवर में फेस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि मैच की तीसरी ही बॉल पे मिचेल स्टार्क ने गौतम गंभीर को गोल्डन डक पे एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। गंभीर को पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, शायद इसीलिए उन्होंने इस मैच में कैलिस को पहली बॉल फेस करने के लिए कहा था। लेकिन भला मौत और स्टार्क की पहले ओवर में होने वाली स्विंग को कोई कितना ही टाल सकता है? पहली नहीं तो गंभीर तीसरी बॉल पे स्टार्क का शिकार बन गए। केकेआर का स्कोर हो गया 0.3 ओवर में 1 रन पे 1 विकेट। दूसरे ओवर में मनीष पांडे भी एलबी मॉर्कल की गेंद पे कैप्टन विराट कोहली को एक लप्पू सा कैच थमा बैठे और अब स्कोर हो गया 1.2 ओवर में 10 रन पे 2 विकेट। कोहली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, क्योंकि उनकी टीम सिर्फ विकेट नहीं ले रही थी बल्कि उस टीम के विकेट ले रही थी जो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती। अब कैलिस का साथ देने आते हैं क्रिस लिन और आते ही कुछ बाउंड्रीज मार केकेआर को पावर प्ले का अंत होने तक 42 के स्कोर पे पहुंचा देते हैं। पर पावर प्ले के बाद लिन और ज्यादा उत्तेजित हो पहले मुरलीधरन को 2 और फिर चाहल को 1 छक्का जड़ केकेआर को एक राहत की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। पर असल राहत तो आरसीबी को मिलती है जब 12वें ओवर में वरुण एरॉन पहले लिन को 45 फिर यूसुफ
पठान को शून्य पे आउट कर देते हैं। यूसुफ पठान के विकेट पे कोहली का विंटेज सेलिब्रेशन बता रहा था कि ये ओवर उनके लिए आना कितना इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस सेलिब्रेशन में कोहली की चिन पे एक टेप देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि इनिंग के 5वें ओवर की आखिरी बॉल पे लिन का एक शॉट कोहली के चिन पे जा लगा था, पर कोहली ने कहा कैप्टन हूं भाई, मैदान छोड़ के तो जाने से रहा। फिलहाल केकेआर का स्कोर था 11.5 ओवर में 90 रन पे 4 विकेट। ओवर्स तो बचे थे पर अब यहां से विकेट्स भी बचाने थे। विकेट्स बचाने के चक्कर में पहले तो केकेआर को बाउंड्री का अकाल पड़ गया और जब बाउंड्री के लिए गए तो कंगाली में आटा गीला ये हुआ कि शुरुआत से टिके कैलिस भी 41 बॉलों पे 43 रन की एक धीमी पारी खेल वापस लौट गए। इसके बाद उथप्पा और सूर्या ने थोड़े से हाथ जरूर खोले एंड उथप्पा की 18 पे 22 और सूर्या की 18 पे नॉट आउट 24 रन की पारी का ही उपकार था केकेआर पे कि केकेआर आरसीबी के सामने 151 का एक सम्मानजनक टारगेट रख पाई। टारगेट कोई खास मुश्किल तो नहीं था, लेकिन इस मैच में आरसीबी की सबसे कमजोर कड़ी थी उनकी ओपनिंग जोड़ी पार्थिव पटेल और योगेश टकावले की। पर मामला पूरे तरीके से तब उलट जाता है जब आरसीबी की ये ओपनिंग जोड़ी 7.3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 67 रन जोड़ देती है। खुद सोचो, जिस मैच में मात्र 151 का टारगेट चेस करना हो, उस मैच में चेजिंग टीम को शुरुआती 7.3 ओवर में ही बिना कोई विकेट गवाए 67 रन की पार्टनरशिप मिल जाए तो 100% लोग यही कहेंगे कि अरे चेजिंग टीम तो ये मैच हंसते हंसते खींच ले जाएगी। पर यहां से आता है स्टोरी में असल ट्विस्ट, जहां एक वक्त पे आरसीबी का स्कोर 67 रन पे 0 विकेट था, वहीं 4 बॉल बाद आरसीबी का स्कोर होता है 67 रन पे 2 विकेट। दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में और अब पिच पे मौजूद थे इंडिया की जान युवराज सिंह और किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। यहां से कोहली युवराज के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप तो होती है, पर दोनों ही बैट्समैन टीम को उस पोजीशन में नहीं ला पा रहे थे जहां आरसीबी फैंस कह पाए अब ये मैच हमारा है। कोहली जहां ठीक ठाक पेस से रन बना रहे थे तो वहीं युवराज सिंह अपने स्वभाव के एकदम विपरीत खेल रहे थे। जब आरसीबी को 33 बॉलों पे 41 रनों की आवश्यकता थी, तब कोहली जहां 17 बॉलों पे 24 रन पे थे तो वहीं युवराज का स्कोर था 23 बॉल पे 18 रन। इसके बाद युवराज एक चौका और कोहली एक छक्का जड़ बॉल और रनों के इस अंतर को कम करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन तभी नारायण की फिरकी में विराट कोहली फंस 22 बॉलों पे 31 रन जड़ बोल्ड हो जाते हैं। आरसीबी को अब जीत के लिए चाहिए थे 25 बॉलों पे मात्र 29 रन। 7 विकेट हाथ में, आने वाले बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और एलबी मॉर्कल। हाँ, सुन के तो यही लग रहा है कि आरसीबी को यह मैच आसानी से जीत जाना चाहिए था, पर भाई ये क्रिकेट है, जब तक आप सामने वाली टीम को सच में ना हरा दो तब तक आप मैच जीतते नहीं हो। ये मैच आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आ जाता है कि आरसीबी को एक वक्त पे 12 बॉलों पे 18 रनों की जरूरत होती है। इस मैच को देख दुनिया का यही कहना था कि हाथ में आए मैच को कठिन बनाना कोई आरसीबी से सीखे। डी विलियर्स को भी ना जाने उस दिन क्या हो गया था, ऐसे क्रूशियल मौके पे 7 बॉलों पे मात्र 5 रन बना के खड़े थे। यहां पे डी विलियर्स के बल्ले से एक चौका जरूर आता है, पर जब आरसीबी को आखिरी 9 बॉलों पे मात्र 10 रनों की जरूरत होती है तब युवराज सिंह उमेश यादव का शिकार बन आरसीबी की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। युवराज का इस मैच को जबरदस्ती रोमांचक बनाने में सबसे बड़ा योगदान था। अब भाई युवराज जैसा बैट्समैन अगर 34 बॉलों पे 31 रन बना के जाए तो आप ही बताओ क्या ही बोला जाए। अब पिच पे एबीडी विलियर्स का हाथ बटाने एलबी मॉर्कल आते तो हैं, जिसे देख आरसीबी फैंस को ये लगता तो है कि यार ये दोनों जो है ना, ये 2 बॉल में ही मैच खत्म कर देंगे। लेकिन भाई पता नहीं आज आरसीबी के सारे हिटर्स को क्या हो गया था। अगली 5 बॉल पे ये दोनों ही घातक बैट्समैन एक बाउंड्री तक नहीं मारते हैं। बाउंड्री छोड़ो, अगली 5 बॉल पे ये दोनों ही बैट्समैन सिर्फ 4 रन जोड़ते हैं। रिक्वायर्ड आ चुका होता है 3 बॉल पे 6 रन। अब जैसे ही विनय कुमार अपनी अगली बॉल लेके आते हैं तो आरसीबी के हालातों को मद्देनजर रखते हुए डी विलियर्स विनय कुमार की एक गुड लेंथ स्लोअर बॉल को डीप मिड विकेट पे मारते हैं। लेकिन हाय रे आरसीबी की किस्मत, जो शॉट बल्ले से लगते ही सबको लगा था कि 6 जाएगा, उस शॉट पे क्रिस लेन आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन कैच ले आरसीबी की उम्मीदों को तहस नहस कर देते हैं। लिन का ये कैच देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बाउंड्री के बाहर से उन्हें रोक दिया हो। लिन खुद चकित रह गए थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। केकेआर के प्लेयर से लेके आरसीबी के फैन से लेके जनता तक
सब हैरान थे कि आखिर कोई ऐसा कैच कैसे पकड़ सकता है। भाई आज तक आईपीएल का ऐसा कोई सीजन नहीं गया जहां इस कैच की हाईलाइट को बीच मैच में चलाया ना गया हो। पर सच तो ये था कि लिन ने उस दिन सिर्फ कैच नहीं पकड़ा था बल्कि मैच पकड़ा था। आरसीबी को अब भी जरूरत थी 2 बॉलों पे 6 रन की, लेकिन जब पूरे मैच में कुछ ना हुआ हो तो इन आखिरी 2 बॉलों पे क्या ही हो जाता। एलबी मॉर्कल जहां सेकंड लास्ट बॉल पे डबल लेते हैं तो लास्ट बॉल जो कि बहुत ही खराब फुल टॉस थी उस पे मात्र सिंगल ले केकेआर को इस मैच में 2 रन की जीत सौंप देते हैं। आरसीबी फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि प्लेयर्स को दोष दे या किस्मत को, क्योंकि किसने सोचा था कि युवराज सिंह जैसा प्लेयर 34 पे 31 मारेगा। किसने सोचा था कि डेथ में आके डिविलियर्स जैसा हिटर 100 से भी कम स्ट्राइक रेट से 12 पे 11 मारेगा। और किसने सोचा था कि एलबी मॉर्कल जैसा ताबड़तोड़ प्लेयर 5 बॉलों पे मात्र 6 रन मारेगा। आज भी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैच था ये आरसीबी को केकेआर ने हराया था या फिर आरसीबी को आरसीबी ने हराया था। खैर असल सत्य तो ये है कि इस मैच का असल हीरो ना ही कोई बैट्समैन था ना ही कोई बॉलर था, असल हीरो था क्रिस लिन, जिसने अंतिम क्षणों में एक जादुई कैच पकड़ के केकेआर को ये जीत तोहफे में दे दी थी। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ना कि किसी भी मैच को जितना बैट्समैनों और बॉलरों के दम पे जीता जाता है उतना ही जीता जाता है फील्डरों के दम पे, और ये मैच इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप यहाँ पे इस मैच में किसको दोषी मानते हैं, किसकी वजह से आपको लगता है कि आरसीबी ये मैच हारी, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। और किस किस को ये मैच आज भी याद है, किस किस ने वो मैच उस वक्त पे लाइव देखा था, जिसने भी देखा था वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और भाई भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से चेकआउट करना प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि आज के दिन भी सुपर 8 के बहुत बड़े मुकाबले होने हैं। तो इन मुकाबलों को सिर्फ देखना नहीं है, देखते देखते इनसे भरपूर पैसा कमाना है। और इसमें मदद करेंगे नन अदर देन प्रिंस भाई। आपको परफेक्ट और एक्यूरेट प्रेडिक्शन देके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, डीएम करिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इनसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाइए और उनके बेसिस पे अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम बना के परफेक्ट प्रेडिक्शन करके मस्त पैसा कमाइए। टाइम मत वेस्ट करिए, जल्दी जाइए। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।